हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूपीएससी सीडीएस एंड एनडीए 2026 सेकेंड एडिशन के लिए हमारी करंट अफेयर की सीरीज ऑलरेडी ऑनगोइंग है, जिसमें हम नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं, नेशनल को एंड इंटरनेशनल को कवर कर चुके हैं एंड उसमें हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर का पार्ट 1 भी कवर कर चुके हैं। अभी ये हमारा 5th वीडियो है जिसमें हम कवर कर रहे हैं डिफेंस करंट अफेयर्स को। जितने भी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर हैं इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे यूपीएससी सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। आपका एग्ज़ाम सितंबर में, अभी अब हमारा अगस्त जो है वो मंथ ऑनगोइंग है। सितंबर तक जो भी करंट अफेयर होंगे, चाहे वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड हों, चाहे वो रैंकिंग एंड इंडाइसेस से रिलेटेड हों, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो या फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल बुक्स एंड ऑथर एक्सेट्रा, जितने भी कैटेगरीज के करंट अफेयर हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है अनिल चौधरी और ये सभी एग्ज़ाम्स जो मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का PDF जो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपकी कोई भी क्वेरी है CDS एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर एनडीए एग्जामिनेशन से रिलेटेड, 8477850042 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, डिफेंस एग्जाम जैसे जनरल नॉलेज फॉर CDS, किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एंड्रॉयड ऐप का लिंक मिलेगा आपको, द्विज एजुकेशन। इसको डाउनलोड कीजिए एंड यूज कोड द्विज20 फॉर 20% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज टिल 16 अगस्त 2026। इंडिपेंडेंस डे सेल जो हमारी ऑनगोइंग है। सबसे पहला करंट अफेयर, इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला। अमोघ ज्वाला जो है ये इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज कंडक्ट की है इन उत्तर प्रदेश एट बवीना फील्ड फायरिंग रेंज। इसमें क्या और कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी? नहीं, ये केवल और केवल इंडियन आर्मी ने ही कंडक्ट की है। इसी तरीके की एक और एक्सरसाइज है जो सिर्फ इंडियन आर्मी ने ही कंडक्ट की है और वो है एक्सरसाइज अग्निवर्षा। एक्सरसाइज अग्निवर्षा जो है, अब जैसे उत्तर प्रदेश में हुई है ये एक्सरसाइज, ओके, तो एक्सरसाइज ये तो हुई अमोघ वर्षा जो कि यूपी में हुई है। लेकिन वही बात करूँ मैं एक्सरसाइज अग्निवर्षा की, तो ये कहाँ हुई है? ये सदर्न कमांड ने कंडक्ट की है। और सदर्न कमांड, ठीक है, उसने ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। और कहाँ हुई है ये? पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई है सदर्न कमांड के द्वारा। अब क्या है, जितनी भी लगभग एक्सरसाइज होती हैं इनमें क्या है, हम इंटीग्रेटेड कॉम्बैट पर फोकस करते हैं आजकल। ये जो न्यू जनरेशन की मॉडर्न जो टाइम्स हैं, यहाँ जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं वो इंटीग्रेटेड कॉम्बैट पर फोकस करती हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हैं उनमें हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, इनको वो टेस्ट करती हैं। ऑपरेशंस को किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि हमारी ऑपरेशन रेडीनेस क्या है, उसको कैसे दिखाएंगे, वो तो टेस्ट पहले से ही होता आया था। लेकिन अभी क्या है, इंटीग्रेटेड कॉम्बैट पर फोकस हमारा ज़्यादा है। जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं उनमें, तो अमोघ वर्षा एंड एक्सरसाइज अग्निवर्षा दोनों ही ओनली इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किए। केवल यहाँ से अगर आपके लिए क्वेश्चन बनेगा ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन बस इसी से बनेगा कि ये कहाँ कंडक्ट हुई है। इनके जो लोकेशंस हैं वो याद रखनी है। तो अमोघ ज्वाला जो है वो यूपी बवीना फील्ड में, और अगर बात करें एक्सरसाइज अग्निवर्षा की तो ये जैसलमेर पोखरन फायरिंग रेंज में। इंडियन नेवी ने कमीशन किया है डॉल्फिन हंटर वॉरशिप INS अंजादीप। इंडियन नेवल शिप अंजादीप इसका नाम है, INS फॉर इंडियन नेवल शिप। ये एक वॉरशिप है और इसका नाम, मतलब ये डॉल्फिन हंटर है। डॉल्फिन हंटर क्या डॉल्फिन को मारने के लिए, हंट करने के लिए यूज होता है क्या? नहीं। डॉल्फिन जैसे अंडर वाटर रहती है डॉल्फिन, उसी तरीके से सबमरीन भी अंडर वाटर ही रहती हैं। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो होते हैं उनको हम डॉल्फिन हंटर के नाम से भी जानते हैं। जो भी सबमरीन को अटैक करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए वॉरशिप यूज़ होते हैं उनको हम डॉल्फिन हंटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये INS अंजादीप है, ये इंडियन नेवी ने कमीशन किया है। और ये किस तरीके का शिप है? INS अंजादीप क्या है, इसको डॉल्फिन हंटर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये है क्या? ये है एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेल वाटर क्राफ्ट। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप तो है ही, लेकिन ये सेलो वाटर क्राफ्ट भी है। मतलब जहाँ पर वाटर उतना ज़्यादा गहरा नहीं है, वाटर की डेप्थ ज़्यादा नहीं है,
लेस वाटर की डेप्थ है, सेलो वाटर में भी ये काम करेगा, उस तरीके का ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है। क्या नाम है इसका? INS अंजादीप। इसको बनाया किसने? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता ने। अब कोलकाता में जहाँ हमारे इंडियन नेवल शिप बनते हैं उस जगह का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसी तरीके से हमारे शिप जो है मुंबई में भी तैयार किए जाते हैं। मुंबई में जहाँ तैयार किए जाते हैं क्या नाम है उसका? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है मुंबई में तैयार किए जाते हैं। अगर शिप कोई भी मुंबई में कमीशन होगा, वेस्टर्न कमांड में होगा, आप इस तरीके से याद रखिए कि सदर्न कमांड में आ जाता है एक्चुअली। वैसे तो इंडियन आर्मी की तो सदर्न कमांड में आता है, वैसे वेस्टर्न कमांड जो है वो रहेगी हमारी इसकी इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी की वेस्टर्न कमांड जो मुंबई में है, अगर वहाँ कोई भी शिप जो है कमीशन हो रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली 90% जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया होगा। वहीं अगर हम बात करें कि विशाखापत्तनम में जो होते हैं, विशाखापत्तनम में ज़्यादातर जो है हम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स से जो है अपने शिप तैयार कराते हैं या फिर कोचीन से होते हैं। तो 3 जगह हमारे शिप बनते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोलकाता में, मुंबई में एंड कोचीन में। ये जो INS अंजादीप है इसको किसने बनाया है? इसको बनाया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने, इसको तैयार किया है। और ये कट्टुपल्ली में तैयार किया गया है, 77 मीटर लॉन्ग है। और डिजाइन किसके लिए? एंटी सबमरीन के लिए। ये मैंने बताया है कि डॉल्फिन हंटर, इसी वजह से इन सब का नाम दिया जाता है। ये कोस्टल एरियाज़ में और लिटोरल वाटर्स क्या है? जो हमारे सेलो वाटर्स होते हैं उन्हीं को लिटोरल वाटर्स भी कहते हैं। जो हमारे कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनको लिटोरल वाटर्स के नाम से जानते हैं। ये जो वेसल है इसमें सेलो वाटर सोनार इक्विप्ड है, लाइट वेट है, टॉर्पीडोज इसमें लगे हुए हैं। सबमरीन को हंट करने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए हैं वो इसमें लगी हुई हैं। और ये 25 नॉट्स की स्पीड तक पहुंच सकता है, ये अचीव कर सकता है। INS अंजादीप जो है ये 4th है। इससे हमें टोटल जो है प्लान तो हमने किए हैं कि 16 इस तरीके के हम 16 जो है सेलो वाटर एंटी सबमरीन वॉरक्राफ्ट जो है तैयार करेंगे, और ये 4th है। इससे पहले 3 जो हैं वो हम ले चुके हैं, 3 की डिलीवरी हो चुकी है, ये 4th जो हमने कमीशन किया है। करंट सर्विसेज चीफ, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की 3 सर्विसेज होती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों के अलग अलग चीफ होते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? अभी जनरल धीरज सेठ हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन है। एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिन्हा जी हैं। आपको याद रखना है, ये जरूर याद रखना है आपको। इंडिया US वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, इंडिया US के बीच में होती है वज्र प्रहार। क्या है वज्र प्रहार? ये एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। ये नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, केवल स्पेशल फोर्सेस के बीच में ही होती है। ये इंडिया और US के बीच में होती है, जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। 16th एडिशन जो है इसका वो कंडक्ट कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। बकलोह में क्या है? स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल है, स्पेशल फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग स्कूल है हमारे आर्मी का, और वो बकलोह हिमाचल प्रदेश में है। वहीं हमारी एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो है वो इंडिया और US के बीच में कंडक्ट हुई है। ये जो एक्सरसाइज है ये हर 2 साल में एक बार होती है, 2 ईयर्स में 1 टाइम होती है। इससे पहले ये जो एक्सरसाइज थी वो 2024 में कंडक्ट हुई थी, और कहाँ हुई थी? USA में। क्या रहता है, ये जो एक्सरसाइज जो होती हैं जब 2 कंट्रीज़ के बीच में होती हैं तो अल्टरनेटिव, मोस्टली जो एक्सरसाइज होती हैं वो क्या है? अल्टरनेटिव लोकेशंस पर होती हैं। अगर एक बार इंडिया में हुई है तो सेकंड टाइम USA में होगी। तो इससे पहले कहाँ USA में कंडक्ट हुई थी, तो अभी क्या है? इंडिया में हुई है। और 2028 में जो है फिर से USA में होगी। तो 2024 में कहाँ हुई थी? ये हुई थी USA में, इदाहो। ओके, रोटेशनल बेसिस पर होती है, वही मैंने आपको बताया। 7th एडिशन जो है वो हमने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन का। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन क्या है? ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या मीन्स होता है? डायरेक्ट आप समझ जाएंगे कि मिलिट्री मीन्स इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के साथ और जापान की आर्मी के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। ये क्या है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका ये 7th एडिशन था, जापान के साथ हमने कंडक्ट की। कहाँ हुई है? उत्तराखंड में। इसका प्लेस आपसे पूछा जा सकता है, इसका एडिशन पूछा जा सकता है, इसका कौन सी कंट्री के साथ हम कंडक्ट करते हैं ये पूछा जा सकता है। तो वज्र प्रहार और धर्मा गार्डियन दोनों एक्सरसाइज के बारे में आपको याद रखना है। अब फिर से इंडियन ओशियन शिप
सागर, ये हमने कमीशन कर लिया है मुंबई में। कहाँ से कमीशन किया गया है? मुंबई से जो है इसको कमीशन किया गया है। ये क्या है? इंडिया का जो रीजनल कोऑपरेशन के लिए विजन है, महासागर इनिशिएटिव, उसको हाईलाइट करता है। किस तरीके से? महासागर की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार उसको देख लेंगे। महासागर की फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ये जैसे आप देखेंगे हमारा सदर्न पेनिनसुला है इंडिया का, तो ये जो है ये पूरा इंडियन ओशियन रीजन आपको देखने को मिलता है। दिस साइड ईस्टर्न साइड जो हमारा बे ऑफ बंगाल है एंड वेस्टर्न साइड हमारा अरेबियन सी है, और ये जो है पूरा इंडियन ओशियन का पार्ट है। अब इंडियन ओशियन में जैसे हमारा श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ओके, और आसियान के जो कंट्रीज़ आते हैं, मालदीव्स जो आता है, ये सभी कंट्रीज़ क्या है? इंडियन ओशियन का पार्ट है। इंडिया का क्या चाहता है कि ऐसा नहीं कि डोमिनेंस चाहता है इंडिया इंडियन ओशन में। इंडिया का क्या विजन है? इंडिया का विजन है कि हम म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट चाहते हैं सभी कंट्रीज़ का। इसी को लेके इंडिया ने एक महासागर विजन भी लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, के हम तो अक्रॉस रीजन सभी की ग्रोथ को चाहते हैं। इस तरीके का एक विजन हमने लॉन्च किया है। उसी के तहत हमने जो है एक इंडियन ओशियन शिप सागर जो उसको भी लॉन्च कर दिया है। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, डिफेंस मिनिस्टर संजय सेठ जी, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया है। सागर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो इंडियन ओशियन रीजन है, हम यहाँ चाइना की तरह डोमिनेंस नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर ऑल। ये हमारा इनिशिएटिव है। इसमें 16 मैरीटाइम कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है महासागर विजन में। इंडियन नेवी ने कमीशन किया है एक फ्रिगेट जो है INS तारागिरी। ये क्या है? एक स्टील फ्रिगेट है INS तारागिरी। इसको किसने बनाया है? अभी सारी चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर जो है कमीशन किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के अंडर जो है इस तरीके की कई सारे शिप जो हैं हम कमीशन करेंगे। अभी ये जो वेसल है ये हमारा 4th वेसल है प्रोजेक्ट 17A के अंडर। ये जो जब इसका इंडक्शन हुआ, कमीशन किया गया इसको, तो ये जो सेरेमनी थी इसको प्रिसाइड ओवर किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, और इसको कमीशन किया गया विशाखापत्तनम में, नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में, इंडियन नेवल शिप INS तारागिरी को। ये क्या है? ये प्रोग्राम जैसे कि मैंने बताया कि 17A के अंडर आता है। इसको किसने बनाया? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कहाँ है? मुंबई में, आपको याद रखना है, मुंबई में है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ओके। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ठीक, ये कहाँ है आपका? ये है कोलकाता में। गार्डन रीच कहाँ है? कोलकाता में। मझगांव मुंबई में है। M फॉर मझगांव मुंबई। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में लिमिटेड है। IMEX TTX 2026 मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर है कोची में, ओके। क्या है ये न्यूज़ में क्यों? 3rd इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज। मैरीटाइम एक्सरसाइज क्या होती हैं? जो नेवल या फिर नेवी से रिलेटेड होती हैं उनको मैरीटाइम एक्सरसाइज बोलते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडियन आर्मी कंडक्ट करती है, बेसिकली आर्मी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती हैं, तो ये क्या मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कौन सी? 3rd एडिशन है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का। कहाँ हुआ है ये? सदर्न नेवल कमांड कोची में। कोची में सदर्न नेवल कमांड है, उधर ही ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट हुई है। क्यों ज़रूरी है ये एक्सरसाइज के बारे में याद रखना? क्योंकि इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने या फिर इंडिया ने जो है अज्यूम किया है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम का चेयरमैनशिप फॉर 2 ईयर, और टर्म क्या रहेगा इसका? 2026 से 28 तक इसका टर्म रहेगा। और ये 16 साल बाद है कि इस तरीके की हमें चेयरमैनशिप जो है वो अज्यूम किया है। इससे पहले हमने 2010 में अज्यूम की थी। अब क्या फोकस था? नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस। जो पहले जिस तरीके के मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस थे, क्या आज के समय में वो हैं? वो तो नहीं है। तो क्या नॉन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल जो नहीं है, एकदम नए तरीके के चैलेंजेस हैं, उन पर फोकस किया गया है। डेलीगेट्स जो मल्टीपल कंट्री से यहाँ देखने को मिले, जैसे कि बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, कीनिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, तिमोर लेस्ते और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, इसका 3rd एडिशन कोची में जो है
कंडक्ट किया गया है। फोर्थ एडिशन किसका है? फोर्थ एडिशन है इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में अभी हमने पढ़ा था, किसके साथ होती है? हमारी यूएसए के साथ होती है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये भी एक स्पेशल फोर्स की ही एक्सरसाइज है, वज्र प्रहार, जो कि हम यूएसए के साथ करते हैं। लेकिन साइक्लोन जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज साइक्लोन जो हम इंडिया और इजिप्ट दोनों मिलकर करते हैं, ये भी क्या है? एक स्पेशल फोर्सेस की ही एक्सरसाइज है, याद रखना है आपको। ये जो एक्सरसाइज थी यूएसए के साथ वज्र प्रहार, ये हमने बकलोह हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किया है, हिमाचल प्रदेश में। एंड ये जो एक्सरसाइज है हमने इजिप्ट के साथ जो कंडक्ट की है, ये कहाँ हुई है? ये इजिप्ट में ही हुई है। अंसास नाम की एक जगह है इजिप्ट में, वहीं रेंजर्स फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में कंडक्ट की गई है। तो इसी तरीके से अल्टरनेटिव होती है, नेक्स्ट टाइम जब होगी तो इंडिया में होगी। क्या फोकस रहा था इसका? फोकस था कि टेररिज्म को किस तरीके से रोका जा सकता है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो होते हैं उनको कैसे बेटर कंडक्ट किया जाए, उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। डेजर्ट में और सेमी डेजर्ट में वॉरफेयर को लेके प्रैक्टिस की गई और जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल्स जो हैं यहाँ पर कंडक्ट की गई थी। अब ट्रेनिंग किस चीज़ को लेकर जिस तरीके से हुई, तो वही कि जो हमारा टेररिज्म को लेकर किस तरीके से कॉम्बैट होना चाहिए, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट जो होते हैं, रूम इंटरवेंशन, कॉम्बैट फायरिंग, हेलीकॉप्टर रेपलिंग्स, सर्वाइविंग ट्रेनिंग्स, हार्श कंडीशंस में डाल के ये सब क्या प्रैक्टिस किया हमने। और यही चीज़ें जो है डिफेंस एक्सरसाइजेस में होती हैं। इंडियन आर्मी की जैसे कि मैंने बताया था 7 कमांड हैं, जिनमें से जो है नॉर्दर्न कमांड जो उधमपुर में है, उधमपुर जम्मू कश्मीर JNK में है। एंड वेस्टर्न कमांड जो है चंडी मंदिर चंडीगढ़ में है। ईस्टर्न कमांड आपकी कोलकाता में है। सदर्न कमांड जैसा मैंने बताया था कि पुणे में है SC। एंड सेंट्रल कमांड जो है ये लखनऊ में है। सेंट्रल कमांड जो है लखनऊ में है। और लखनऊ में आई थिंक एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई है, कौन सी? लखनऊ में कंडक्ट की थी या कहाँ कंडक्ट की है? ये जो एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज अग्निवर्षा, एक्सरसाइज अग्निवर्षा आई थिंक ये लखनऊ में नहीं कंडक्ट की गई है, ये राजस्थान में जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। पोखरन रेंज जो है, पोखरन फायरिंग रेंज, ओके, पोखरन फायरिंग रेंज में जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। एक्सरसाइज अग्निवर्षा आपको याद रखना है। सदर्न वेस्टर्न कमांड जो है, साउथ एंड वेस्टर्न कमांड जो है आपकी जयपुर में है। एंड आर्मी ट्रेनिंग कमांड ये 7th है। तो देखिए याद रखना आसान है, 4 तो होगी जो आपकी डायमेंशंस होती हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। एक होगी सेंट्रल एंड एक होगी साउथ वेस्ट। और 7th कौन सी है? आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में जो है, जिसका हेडक्वार्टर। दस्तलिक का 7th एडिशन हुआ। दस्तलिक जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसको हम कंडक्ट करते हैं उज्बेकिस्तान के साथ में। ये जो 7th एडिशन था ये भी कंडक्ट किया गया था उज्बेकिस्तान में ही, क्योंकि 6th एडिशन का इंडिया में हुआ और 2nd कहाँ होगा? फिर उज्बेकिस्तान में होगा। उज्बेकिस्तान की ये क्या है? एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया के साथ कंडक्ट होती है। फोकस क्या रहता है? लगभग यही चीज़ें जो सेंट्रल एशिया में जो भी हम एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, हर किसी को हम फोकस में क्या रखते हैं? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा जो जिस तरीके से मैं थोड़ा सा मैप बना के दिखाता हूँ आपको, ये हमारा लगभग ये रफ मैप है, इंडिया का मैप है ये, ओके। और यहाँ आपको जो पाकिस्तान देखने को मिलता है और ये जो रीजन है हमारा, ये फिर रीजन है, ये सेंट्रल एशिया का रीजन है। तो पाकिस्तान की साइड से जो भी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान को क्या है, हम थोड़ा एक्सपोज करना चाहते हैं टेररिज्म को लेके, तो हम क्या है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो है ज़रूर करते हैं हम सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ के साथ में। इंडियन कंटिजेंट की तरफ से 45 पर्सनल जो थे वो इंडियन आर्मी की तरफ से और 15 जो थे वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी थे। तो टोटल 60 पर्सनल जो थे वो हमारे थे इंडिया की तरफ से और 60 पर्सनल्स ही थे उज्बेकिस्तान की तरफ से। इक्वल पार्टिसिपेशन था। तो इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया और एयरफोर्स ने भी किया। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई है ये। की फोकस क्या रहे? वही टेररिज्म से रिलेटेड ड्रिल रही, वॉरफेयर, सेमी माउंटेन में किस तरीके से लड़ा जा सकता है, ये सारी चीज़ें। और एक जो आजकल जैसे मैंने बताया था कि नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर पर फोकस किया जाता है, एक तो जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं उनमें। दूसरा क्या है? इंटर ऑपरेबिलिटी, कि हमारी 3 तरीके की लगभग कमांड होती हैं, एक स्पेशल फोर्सेस भी हो जाती है। तो ये सारी फोर्सेस मिलकर किस तरीके से आपस में ऑपरेट कर सकती हैं,
इसको लेके बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। इन्हेंसिंग कमांड एंड कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल को तीनों ही हमारी जो ब्रांच है एक तरीके से मिलिट्री फोर्सेस की, उसको किस तरीके से इन्हेंस किया जा सकता है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, जरूर याद रखिए। मेडन सैल्वो जो है लॉन्च किया, और ये एक NASM, ये क्या है, नेवल एंटी शिप मिसाइल, नेवल एंटी शिप मिसाइल। SR4 होता है शॉर्ट रेंज, जहाँ भी आपको SR दिखेगा इसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्ट रेंज, जहाँ भी आपको LR दिखेगा इसकी फॉर्म 90% जो है इसकी फुल फॉर्म होती है लॉन्ग रेंज। तो ये क्या एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। AS से ही आप याद रखिए कि एंटी शिप है। M फॉर मिसाइल, तो नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज की है। इसको DRDO ने और इंडियन नेवी ने मिलकर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। कहाँ से, उड़ीसा कोस्ट से, उड़ीसा कोस्ट से इसको लॉन्च कर दिया। जो हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में है, वहाँ इसको टेस्ट फायर किया गया और इसका सफल परीक्षण हुआ है बे ऑफ बंगाल में। ये टोटली इंडिजीनियसली डेवलप की गई है। इसमें एडवांस नेविगेशन है, गाइडेड सीकर है, फाइबर ऑप्टिक्स जायरोस्कोप बेस्ड सिस्टम जो इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। और इसको डेवलप किसने किया है, हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर, एक इमारत हैदराबाद में जो बेस्ड है एक रिसर्च सेंटर इमारत, उसने इसको डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद DRDO लेबोरेटरीज। DRDO की लेबोरेटरीज के साथ मिलकर इसको इमारत ने जो है डेवलप किया है। अब ये इमारत जो है ना, इसको याद रखिए, क्योंकि इसने सिर्फ यही नहीं डेवलप किया है। देखिए एक और चीज़ जो है इसके द्वारा डेवलप की गई है DRDO की लेबोरेटरीज के साथ मिलकर, वो है तारा ग्लाइड वेपन। तारा ग्लाइड वेपन जो है ये भी इसने डेवलप किया है। DRDO ने इसको भी टेस्ट फायर कर दिया एयरफोर्स के साथ मिलके। और ये क्या तारा ग्लाइड वेपन है, क्या चीज़, ये क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि ये है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। तारा ग्लाइड वेपन क्या करेगा, ये रेंज को ऑगमेंट कर देगा, रेंज को बढ़ा देगा। ये इस तरीके का एक वेपन है। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड ग्लाइड वेपन सिस्टम है, जो कि कन्वर्ट कर देता है अनगाइडेड वेपन वॉरहेड्स को गाइडेड वेपन वॉरहेड्स में। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, ये रिसर्च सेंटर हैदराबाद बेस्ड इमारत जो है उसी के द्वारा डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद DRDO लेबोरेटरीज। इसी ने क्या डेवलप किया था, NASM, ये क्या थी, नेवल एंटी शिप मिसाइल, SR फॉर शॉर्ट रेंज। इसको भी डेवलप किया था सेम कंपनी ने। तो ये जो कंपनी आपको याद रखनी है, CUAS, दैट इज़ काउंटर अनमैन्ड एयर सिस्टम। ये डेवलप किया है किसने, एक हमारा आर्मरी नाम का स्टार्टअप है, और इसी आर्मरी नाम के स्टार्टअप ने जो है कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया है इंडियन आर्मी से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो है इसने एक MOU साइन किया है, जिसमें 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये सप्लाई करेंगे हमको सर्ज। सर्ज क्या है, ये एक काउंटर अनमैन्ड एयर सिस्टम है जो कि AI पावर्ड है। इसको डेवलप किसने किया है, सर्ज को डेवलप किया है आर्मरी ने। आर्मरी ने डेवलप किया है। मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने जो हमारा डिफेंस का बजट है, ये जो है लास्ट ईयर जो है वो हमारा 6.81 ट्रिलियन हुआ करता था, लेकिन इस बार इन्होंने इसको बढ़ाया और 7.85 ट्रिलियन जो है इसको कर दिया है। और ये लगभग 2% होने वाला है हमारी इंडिया की GDP का। एंड CUAS की फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट जो है वो रोल्ड आउट हो गए टाटा के द्वारा। ये क्या है, टाटा एडवांस सिस्टम एंड एयरबस दोनों ने कोलैबोरेट करके इसको बनाया है। इंडिया में सबसे पहली बार ये डेवलप किए गए फर्स्ट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं ये। टाटा प्लस एयरबस की जो फैसिलिटी है बड़ोदरा में, उसमें इनको तैयार किया गया है। टोटल जो सप्लाई करने हैं एयरक्राफ्ट वो 56 करने हैं। ये जो MOU था ये साइन हुआ था 2021 में, जिसमें से 16 जो एयरक्राफ्ट हैं 16 जो हैं वो तो डायरेक्ट स्पेन से ही लाए गए हैं, उनमें से 14 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। ये जो C295 एयरक्राफ्ट हैं ये जो है रिप्लेस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के ऑलरेडी जो एजिंग मतलब जो पुराने हो रहे हैं, जिनकी उम्र हो रही है, एवरो फ्लीट जो इंडियन
इंडियन एयरफोर्स की, उसको ये रिप्लेस कर देंगे। ये जो डिज़ाइन किए गए, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़े जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये जो तैयार किए जा रहे हैं। तो इनका क्या मेन फोकस रहेगा, डिज़ाइन किस लिए किए गए, ये किए गए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रूप्स को, कार्गो मूवमेंट को, मेडिकल एवैक्यूएशंस के लिए, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, जहाँ पर ह्यूमंस जो काफ़ी नंबर में रहते हैं और उनको जब एक तरीके से एवैक्यूएट किया जाता है तो उसमें भी ये जो एयरक्राफ्ट हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तारा एक ग्लाइड वेपन है, डेवलप किया गया है इमारत के द्वारा। ये एक हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर है, इसको हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। एंड अब डीआरडीओ की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने आज पढ़ी हैं, डीआरडीओ ने डेवलप की हैं। डीआरडीओ दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके जो चेयरमैन हैं, पहले इसके चेयरमैन कौन थे, ये करंट नहीं है, ये इसके पहले थे चेयरमैन समीर वी कामत। समीर वी कामत जो इसके पहले चेयरमैन थे, लेकिन अभी इसके चेयरमैन कौन है, एंटरिम चेयरमैन हैं राजेश कुमार सिंह, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। जो इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम था, उसको लीड किया था एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे थे। प्रगति 2026 मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, सबसे पहले ध्यान दीजिए मल्टी नेशनल है। मल्टी नेशनल मतलब एक देश नहीं, दो देश नहीं, बहुत सारे देश जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। प्रगति 2026 ये क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन आर्मी का ही फोकस इसमें ज़्यादा रहेगा। ये कहाँ कंडक्ट हुई है, ये मेघालय में। मेघालय में कहाँ, उमरोई मिलिट्री स्टेशन है मेघालय में, वहाँ ये कंडक्ट हुई है। अभी हुआ क्या है कि मेघालय में जो है ये उभर कर आया है, ये इमर्ज हुआ है। किस तरीके से इमर्ज हुआ है, एज एन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर जंगल वॉरफेयर। जो भी जंगल से रिलेटेड वॉरफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मेघालय जो है वो इम्पोर्टेंट सेंटर जो है उभर के आया है। इंडिया ने होस्ट किया था लगभग 12 कंट्रीज से मिलिट्रीज़ को। लगभग 12 कंट्रीज़ की आर्म फोर्सेस जो हैं यहाँ आई थी, जैसे कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, वियतनाम, फिलीपींस। पूरे 12 के 12 कंट्रीज़ को तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको आप याद रख सकते हैं। भूटान था, ज़रूर था, नेपाल था, हाँ था, श्रीलंका था, वियतनाम था, मालदीव्स था, फिलीपींस था, ये सारी कंट्रीज ज़रूर थे। फोकस क्या था, वही जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। मैंने आपको बताया कि जो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं ना, नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई या फिर जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हो गई, उनके साथ हम जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस ज़रूर कंडक्ट करते हैं। किस लिए, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। LMPS विनिमय किस लिए है, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। LMPS क्या है, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। LMPS इसका नाम क्या रखा गया, नाम है विनिमय। कहाँ लॉन्च हुआ है, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, आप देख सकते हैं इनको। ये क्या है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करता है कार्गो, व्हीकल, पैसेंजर्स, इंटर एजेंसी ऑपरेशंस, इस सब को क्या है एक ही जगह लेके आता है। सिंगल इंटरफेस है रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए। ये की एजेंसीज जो हैं उनको कनेक्ट करता है, जैसे CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर कस्टम्स जो है उसको, BSF को, DGFT, UIDAI, इन सभी को जो है एक ही जगह लेके आता है और ये अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए उसके लिए। ये क्या है, लगभग 90% पेपर वर्क को रिड्यूस कर देता है, जिससे कि प्रोसेस जो है लगभग ओवरऑल 60% टाइम जो है रिड्यूस हो जाता है हर एक प्रोसेस में। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LPAI, ये काम किसके अंडर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये काम करती है। इसी वजह से किसने इसको जो लॉन्च किया था, होम मिनिस्टर जी ने इसको लॉन्च किया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, LPAI का न्यू दिल्ली में है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैनेज करने के लिए लैंड पोर्ट्स को, और फैसिलिटेट करती है बॉर्डर के ट्रेड को, एनहेंस करती है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को। इंडिया ने टेस्ट कर लिया है क्या, LRLAC है। अब देखिए LR को मैंने बताया था लॉन्ग रेंज, SR मीन्स शॉर्ट रेंज, तो LR है तो क्या है, लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज का क्या है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, CM फॉर क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल होती क्या है, क्रूज मिसाइल जो है एक गाइडेड मिसाइल होती है
जो कि लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती है। और इसमें क्या होता है, प्री प्रोग्राम्ड पाथ होता है, जहाँ इसको हिट करना होता है ना, ये वहीं जाके हिट करेगी। किसने इसको डेवलप किया है, इसको डेवलप किया है DRDO ने। इसको जो है DRDO ने इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया है और टेस्ट भी किया है। टेस्ट कहाँ किया गया है, इसको टेस्ट किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है ये एक मेजर मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है। और ये जो मिसाइल है LR फॉर लॉन्ग रेंज, LR LACM जो मिसाइल है, इसकी एस्टिमेटेड रेंज जो है वो 1000 से 1500 किलोमीटर बताई जा रही है इंडिया में। ये मेनली जो है डिज़ाइन की गई है लॉन्ग रेंज के टारगेट को हिट करने के लिए। किसके लिए काम आएगी, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों ही फोर्सेस में इसको काम में लिया जाएगा। 23rd एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो है ये उलन बतार मंगोलिया में कंडक्ट की गई है। ये इसका 23rd एडिशन था। ओके, इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कहाँ थी ये, मंगोलिया, उलन बतार में। ये जो एक्सरसाइज है ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज के तौर पर शुरू हुई थी। बायलेटरल मतलब बाई मीन्स टू, दो कंट्रीज़ के बीच में ही कंडक्ट होती थी। किस किस के बीच में, एक तो हो गया मंगोलिया जो इसको कंडक्ट करता है, दूसरा US। मंगोलिया और US केवल दो ही, कौन सी, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज को। लेकिन फिर इन्होंने 2006 में इसको मल्टी नेशनल एक्सरसाइज में जो है कन्वर्ट कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, और बहुत सारी कंट्रीज आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किसके लिए, इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए, कोऑर्डिनेशंस के लिए, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस आ सके। बहुत सारे लोग जब मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसमें समस्याएं आती हैं, उन समस्या को टैकल किया जा सके, उनकी जानकारी हो, इसी के लिए क्या है, ये ड्रिल होते हैं। ये जो एक्सरसाइज होते हैं ये एक तरीके से प्रैक्टिस ड्रिल होती हैं किसी भी चीज़ को फाइनल कंडक्शन तक पहुंचाने के लिए। तो खान क्वेस्ट क्या है, ये एक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, होस्ट की जाती है मंगोलिया के द्वारा एनुअली, हर साल होती है, लगभग 23 साल से लगातार ये होती आ रही है। पहले बायलेटरल एक्सरसाइज के तौर पर इसको स्टार्ट किया गया था, दो कंट्रीज़ के बीच में जो होती है उसको बायलेटरल बोलते हैं। लास्ट जो करंट अफेयर हमारा वो है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड होवरक्राफ्ट AH561। और क्वेश्चन UPSC किस तरीके से पूछता है कि AH561 जो है इसका क्या मतलब है, ये न्यूज़ में था और ये क्या है। तो वो 4 ऑप्शन देता है कि ये, एक तो हो गया कि होवरक्राफ्ट है, दूसरा बोल देगा ये एक मिसाइल है, टैंक है, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब, कुछ भी 4 ऑप्शन वो देता है, 3 उसमें से गलत, एक सही, इस तरीके से। तो इसको किसने कंडक्ट किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको इंडक्ट कर लिया अपनी मिशन में। और इसको जो ये क्या फर्स्ट ऑफ 6 होवरक्राफ्ट है, मतलब ऐसे लगभग 6 आने, और उनमें से पहला जो है डेवलप किया गया है और डिलीवर किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड को। और ये किसने डेवलप किया, होवरक्राफ्ट को डेवलप किया है चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने। चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ये एक शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है गोवा में, उसी ने इसको मेक इन इंडिया के अंडर डेवलप किया है और इंडियन कोस्ट गार्ड को इसको हैंड ओवर किया गया है। ये कहाँ कहाँ ऑपरेट कर सकता है, जैसा कि आपको पता है ये एक होवरक्राफ्ट है और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है कोस्ट को ही केवल संभालती है, कोस्ट का ध्यान रखती है। तो इसको क्या है, सैलो वाटर्स में काम करना ही पड़ेगा। तो ये कैन ऑपरेट इन सैलो वाटर्स, मड फ्लैट्स, सैंडी बीचेस, मार्शलैंड, एस्चुरीज, कोस्टल वेटलैंड, इन सभी जगह पर ये आसानी से ऑपरेट कर सकता है। मल्टी टेरेन मोबिलिटी है इसके अंडर, उसी वजह से ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के काफ़ी काम आने वाला है। तो यही सब था इस वीडियो में, दिस इज़ द एंड। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।